गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ श्रेया और आज है फ्राइडे। सो मतलब का के बर्थडे के अगले दिन की व्लॉग है, अगले दिन का व्लॉग है। इस दिन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि राहुल मेरे से नाराज़ हैं और जब वो नाराज़ होते हैं तो जल्दी मान जाते हैं। इस बार उन्होंने 2 दिन टाइम लगा दिया, मतलब कल रात से मेरे से गुस्सा है, अभी भी गुस्सा है मेरे से। रीज़न नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी बट गुस्सा है और नाराज़ है, तो इसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने सोचा कि व्लॉग भी आज रहने दूँगी, कुछ नहीं बनाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, वो इस चीज़ से प्यार करते हैं जो मैंने इस चीज़ को ठान रखा है कि मैं डेली व्लॉग करूँगी। ये चीज़ उनको पसंद है तो नहीं, इसको तो नहीं छोड़ूँगी, ये डेली डालूँगी। तो अभी राहुल गए हैं जस्ट स्कूटी लेके, मैं जा रही बाकी की मतलब रोटियाँ बनाने। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद गाइस, ठीक है। अरे हमें लाइट लाना भूल गए बच्चों। अभी अब 6 मिनट फालतू करा हाँ, तो गाइस बच्चे पढ़ के चले गए हैं और मैं इतनी सिंपल लग रही हूँ तो आप समझ सकते होगे क्यों मैं मतलब इतनी सिंपल। और कुछ मैंने मेकअप वगैरह, डबल बिंदी लगाती हूँ ना, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। वो इसके पीछे रीज़न यही है कि सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने बंद कर दिया था वो। तो पहला रीज़न तो यही था, हस्बैंड नाराज़ थे कल रात से, तो इसलिए कुछ मतलब तैयार होने का मन नहीं कर रखा था। बिल्कुल ऐसे ही आ गई मैं नहा धो के, बस बिंदी लगाया, लिपस्टिक लगाया, ऊपर आ गई। और अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहा मेरा मूड ठीक है, और अब मतलब ठीक है, उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं, मतलब अब सब नॉर्मल हो गया। बाकी इंतज़ार रहेगा कि कब वो आए और मुझे हक करे मतलब, और सब नॉर्मल हो जाए। बाकी थोड़ा मतलब नीचे भी थोड़ा, मतलब जैसे घर में भी थोड़ा क्या बोल सकते हैं, चीज़ें होती हैं तो काम जैसे बढ़ जाता है, फंक्शन वगैरह होता है, आपको पता है, थोड़ा स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, काम भी बढ़ जाता है। तो वही मैं निपटा भी नहीं पाई थी, काम भी लेट हो गया था मुझे, तो सही से नहाई भी नहीं, बस 1 बाल्टी पानी से नहा कर आई हूँ। सो गाइस सीरियसली बहुत झमेला होता है शादी के बाद। एंड गाइस एक बात मैं आपको याद कह रही हूँ, एक बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ, ध्यान बोले तो अलर्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग शादी करो तो गाइस ये ज़रूर रखो कि अपने ससुराल में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखो जो आपका हमेशा साथ दे और हर चीज़ में साथ दे। मेरे घर में मैं हक से कहूँगी, जो मेरी मदर इन लॉ है वो मेरा साथ देती हैं हर चीज़ में, चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। चाहे मैं बीमार पड़ती हूँ तो जो मेरी मदर इन लॉ हैं और जो मेरे घर वाले हैं सारे ही, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, सब मेरा ध्यान रखते हैं। बट जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो होगा मेरा, जो एक पार्टनर होता है ना कि हाँ इनसे मेरा ठीक है, क्योंकि देखो पार्टनर आपका कौन बनता है, सिर्फ हस्बैंड नहीं बनते हैं, वो इंसान बनता है जो आपको रियलिटी में समझता है। जब आपने बोल दिया कि हाँ ये मैंने ये मम्मी जी मेरा नहीं है, तो मम्मी जी उस बात को समझें कि हाँ ये इसका नहीं है। तो इस विश्वास को जगाना पड़ता है शुरू से, ठीक है, हर घर में होता है। तो इस विश्वास को जगाना अपने आसपास के लोगों के बीच में बहुत बड़ी बात होती है। तो कह सकते हो ट्रस्ट मैंने अपनी मम्मी जी, अपनी मदर इन लॉ के बीच में बना रखा है। तो मम्मी जी हमेशा मेरा विश्वास करती हैं और मतलब मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे मेरी सासू माँ का दिल दुखता है और वो मुझे मतलब मुझे बुरा बोल सकती है कि हाँ ये ऐसी है वैसी है, या कुछ भी मतलब मैटर होता है। मेरी सासू माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक बार हाँ मेरी सासू माँ हर्ट हुई थी जब उन्होंने मुझसे कुछ मांगा था और मैंने मना कर दिया था और मैं चली गई थी कहीं पे। तो उस दिन मम्मी जी को बहुत हर्ट हुआ था और शायद मुझ उस टाइम मैंने भी बचपन में मतलब बचपने में ऐसा बोल दिया। बट बाद में जब मैंने सोचा, जब उनके आंसू निकले कि इन्होंने ऐसा किया, तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ कल को मैं भी अगर एक सास बनूँगी और मेरी बहू मुझे ऐसे बोल के चली जाएगी तो कैसा लगेगा। तो कह सकते हो कि वो रियलाइज़ेशन मुझे मम्मी ने करवाया, तो जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने गलत किया। तब से मैंने अपने आप से प्रण लिया, कह सकते हो कि देखो माँ बाप चाहे किसके भी हों, हमारे हों या उनके हों,
हमारे पति के हों, लेकिन देखो ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ होता है। ये बताओ, हम जब तक बेटी थे अपने मम्मी पापा का ध्यान रखा ना हमने, है ना? कभी ठेस नहीं पहुँचने दिया या कभी भी ज़्यादा मतलब दिल नहीं दुखाया, थोड़ा बहुत तो सब दुखाते हैं, तो छोटी मोटी चीज़ों में कह सकते हो। लेकिन सेम हमारी जो सासू माँ होती हैं, उनका भी हमें दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी भी उल्टा नहीं जवाब देना चाहिए, हर चीज़ को समझना चाहिए। देखो किसी की भी मदर इन लॉ किसी भी बहू को फालतू में नहीं कुछ ना कुछ बोलेगी, ठीक है? उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। जैसे मैं रिलेट कर सकती हूँ, जैसे हम अपने घर में थे, सीरियसली बता रही हूँ, सच बता रही हूँ। जैसे हम अपने घर में थे तो क्या होता था, फ्रिज में हम कुछ सामान रख के भूल जाते थे, तो मेरी मम्मी मुझे बहुत सुनाती थी, मेरी खुद की मम्मी भी मुझे बहुत सुनाती थी। तो ये भूल गई, ये सड़ रहा है, वो सड़ रहा है, ठीक है? बहुत सुनाती थी। यहाँ भी है, हैबिट है भूल जाने की, तो यहाँ भी भूल जाती हूँ, तो फिर यहाँ भी मम्मी कभी फ्रिज चेक करती है, मम्मी कहती है ये कब बना था, ये कब से रखा है। तो भाई मैं बुरा नहीं मानती, भाई सही बात है। कल को ये बताओ मतलब हम एक माँ बनेंगे तो हमारे बच्चे यही देखेंगे ना कि हमारी मम्मी रख के भूल जाती है। वो किसी घर में जाएंगे, मान लो अपने दोस्त के घर में, हमारा जो बच्चा होगा वो कहेगा मेरी मम्मी तो 3-3 दिन तक सब्जी रखती है, मुझे ही तो बोलेगा ना, मेरी ही तो बुराई करेगा दूसरों के सामने। तो आपको अच्छी बहू, अच्छी माँ, अच्छा इंसान आपके आपके माँ बाप और आपके सास ससुर होते हैं जो आपको बनाते हैं। ये बात रियलाइज़ अगर आप पहले कर लोगे तो आपको जीवन भर कभी भी कोई टेंशन या कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा ससुराल में। मैं आपको एक बात बता दूँ, जो आप अच्छी मतलब बहू तो हूँ मैं, लेकिन एक अच्छी माँ बनने के लिए मुझे एक माँ की चीज़ें सुननी पड़ेंगी, चाहे वो अपनी माँ हो या सासू माँ होती हैं। वो अपनी बहू को, अपने बेटे को बुरा नहीं बोलेंगी। ये बताओ, अगर मम्मी जी मुझे कुछ बोलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरे हस्बैंड जो हैं उनको हर्ट होगा। मतलब कहीं न कहीं मम्मी जी और जो मेरे हस्बैंड हैं उनके बीच में मनमुटाव होगा ना। तो मम्मी जी क्यों मुझे फालतू में सुनाएँगी, क्यों मुझे ऐसे सुनाएँगी? किसी की मम्मी भी सासू माँ ऐसे नहीं सुनाती हैं। कोई ना कोई हम गलती करते हैं, कोई ना कोई चीज़ें हम झाड़ू लगाते हैं अपने घर में भी इधर-उधर छोड़ देते हैं, हमारी मम्मी सुनाती है ना, तो हमें बुरा नहीं लगता। लेकिन सासू माँ सुनाती है तो हमें क्यों बुरा लगता है? क्यों हम शिकायत करते हैं कि हमारी सासू माँ हमें बोलती हैं? ये गलत है, ठीक है? देखो मैं ये सपोर्ट नहीं कर रही या कुछ मैं अपने घर का या कुछ ऐसा डिस्क्लोज़ नहीं कर रही, बट देखो सबकी मदर इन लॉ सुनाती हैं और सबकी अपनी माँ जो होती हैं वो भी सुनाती हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि माँ अपनी और ये सासू माँ होती हैं। बट अगर आप सासू माँ को अपनी माँ जिस दिन समझ लोगे, सीरियसली बता रही हूँ, उस दिन आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ये सोचो कि आपके भले के लिए ही बोलती हैं। तो ये एक लेक्चर था मेरी सासू माँ पे, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और शायद एक मेरे हस्बैंड के बाद, या कह सकते हो एक जैसे क्या बोलते हैं, एक फैमिली में होता है ना कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले, स्टैंड लेने वाले हर चीज़ में, या ज़िंदगी में लगता है कि ठीक है हस्बैंड हैं साथ तो चलो ठीक है ये तो चलता है। लेकिन एक ऐसी लेडीज़, एक ऐसा इंसान जो देखो जो हमारे जो हस्बैंड होते हैं वो हमारी जनरेशन के होते हैं, है ना? तो वो बातचीत नहीं हो पाती है। वो गुस्सा, एग्रेशन ज़्यादा होता है एक बुज़ुर्ग के हिसाब से। जो बुज़ुर्ग होती हैं उनमें ज़्यादा गुस्सा नहीं होता है, वो ज़्यादा अलग व्यवहार का होता है। तो कह सकते हो एक वो इंसान जो पहले जनरेशन का है, अब वो जनरेशन नहीं है ना? मैं नई जनरेशन की, मेरे हस्बैंड नए जनरेशन के, जो मेरे बराबर के हैं सब नए जनरेशन के हैं। लेकिन एक जो पुराने जनरेशन के हैं, जो मेरी सासू माँ हैं, शायद इस मेरी पूरी ज़िंदगी में सच बताऊँ तो एक वही ऐसे इंसान है जिनसे मैं अपने दिल की बात कहती हूँ और वो समझती हैं, और वो काफ़ी इस चीज़ को मतलब रिलेट कर पाती हैं। मैं अपने घर की बात, अपने मायके की बात बहुत खुल के उनसे बोल पाती हूँ। तो कह सकते हो कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद ये वीडियो कभी उन्हें दिखाऊँ या कभी वो देखें तो इस बात को समझें कि वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट वो ऑल द टाइम मेरे साथ नहीं रह सकते हैं। तो घर में एक ऐसे इंसान जो जिन पे मेरा पूरा ट्रस्ट है और जिनकी बातें कभी मैं टाल नहीं सकती, वो मेरी मदर इन लॉ हैं। तो ये लेक्चर मदर इन लॉ के लिए। और गाइज़, अगर आप एक बहू हो और अगर आप एक मतलब हस्बैंड हो तो याद रखो आपकी वाइफ़ जो है आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर आपकी वाइफ़ अच्छी होगी तो आपकी सासू माँ भी, आपकी जो माँ है वो आपकी वाइफ़ से बहुत प्यार करेगी। तो आपकी वाइफ़ अच्छी होगी तो
ठीक है। बाकी बाय बाय गाइस, मिलते हैं हम नीचे। सारा सामान गिर गया। ठीक है, मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। गाइस आद्विक ने जो है ये मेरी लिपस्टिक, देखो ये मेरी लिपस्टिक है, लिपस्टिक खो दी है। देखते हैं कहाँ है। ये रही लिपस्टिक, उसे कैसे निकाला जाए। आदि तकिया दे दो मुझे, यहाँ ला के दे दो बेटा, मेरे हाथ में तकिया दे दो मुझे प्लीज, दे दो मेरा बेटा तकिया, थैंक यू। आ जाओ। अरे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो पिलो दो। थैंक यू। उठा नहीं पा रहे थे। ये क्या है दिखाओ, ये क्या है दिखाओ, बैठो बैठो मेरे पास। क्या है ये बलून है, इसमें पानी भरा है बेटा। पॉटी कर दिए हो? नहीं, ठीक है। गाइस कल अविका का बर्थडे था, तो हम अविका से पूछेंगे कि कैसा लगा अविका को। अविका बताओ कैसा लगा आपका बर्थडे? क्या कर रहे हो? यहाँ नहीं रखना है आदमी, यहाँ नहीं रखना है। ले चलो उधर, लेके चलो किचन में। ओए नहीं, आप छोड़ो। आदि अपनी कार चलाओ बेटा, कार चलाओ। किसकी है? अच्छा अविका, अविका की कार चला लो आप। अविका नहीं, अभी आद्विक अविका की लड़ाई हो रही है भाई। अविका ऐसा नहीं करो, बार बंद चालू करोगे कार खराब हो जाएगी। आद्विक ने ऑन किया और ये स्विंग मोड पे करके। अविका नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, फिर चाचू आप ही को डांटेंगे, कहेंगे कि अविका ने खराब किया। शाबाश। ओ बो 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 कर दो बेटा। आपको जीप चढ़ा रहा है अविका। आधे कौन करना। हस्बैंड से लड़ाई हो और उसके बाद से पैचअप होता है, तो उसकी अलग ही खुशी होती है रियली। अब मैं गुड नाइट बोलने जा रही हूँ, ठीक है। सो गाइज इट्स टाइम टू स्लीप, और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। और ये मेरे पतिदेव जी जो कल मेरे से गुस्सा थे, अब मान गए हैं निराल, अब मान गए हो ना। अब इनका मुंह ऐसा लग रहा है हूँ वाला, लेकिन ये मान गए हैं ना। कुछ बोलो ना। तो गाइस हम मिलते हैं कल, क्योंकि कल है सैटरडे और कल हम पूरा टाइम स्पेंड करेंगे ना उनके साथ। बाय, कल छुट्टी है इनकी।